तो आपको ईस्ट से वेस्ट, मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करनी है। और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं कि हमने दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की और अब ये मुंबई में जाके खत्म होगी। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय मिलता है? नहीं मिलता। पिछड़ों की आबादी जानते हो आप लोग? देश में पिछड़े कितने हैं? तो जानता है? 85 तो नहीं है। कोई 23 कह रहा है, कोई 85 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, 100% कोई कह रहा है। मगर सच्चाई यह है कि आपको नहीं मालूम। पिछड़े कितने हैं नहीं मालूम, दलित कितने हैं नहीं मालूम, आदिवासी कितने हैं नहीं मालूम, जनरल कास्ट के कितने नहीं मालूम, माइनॉरिटी कितने नहीं मालूम। बात भागीदारी की होती है। सब लोग कहते हैं भागीदारी मिलनी चाहिए, मगर अगर आपको यही नहीं मालूम कि कौन कितने हैं तो भागीदारी कैसे होगी? सवाल ही नहीं उठता। 50% पिछड़े हैं तकरीबन, कहा जाता है, कोई जानता नहीं है, मगर तकरीबन 50% पिछड़े हैं। तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित है, 15% माइनॉरिटी है। कितना बनता है? 50, 15 और 15, 30, 80 हो गए। 8 कितने हुए? तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी या आदिवासी है, या दलित है, या पिछड़ा है, या माइनॉरिटी है। और उसमें आप 5% जनरल कास्ट के गरीब लोग जोड़ दो, 95% मान लो। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो मीडिया वाले हैं, इनमें 90% के कितने? मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो। मैंने निकाली है। उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90% का आपको वहां कोई नहीं मिलने वाला। कभी आपने मीडिया को किसानों के बारे में बोलते हुए देखा है? क्यों नहीं? किसान की नहीं बोलते, गरीबों की नहीं बोलते, मजदूरों की नहीं बोलते, महंगाई की नहीं बोलते। जब बीजेपी एमएलए खरीदते तब नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? गोदी मीडिया नहीं, ये आपके हैं ही नहीं, ये 90% के हैं ही नहीं, ये 5% के हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो रिपोर्टर हैं, इनको तो मतलब सैलरी से बांध के रखा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं इनके मालिकों की बात कर रहा हूं, इनके मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अब देश में जो मुद्दे हैं, मैं 4000 किलोमीटर चला हूं, मैं आपको बता सकता हूं देश में 3 मुद्दे हैं: महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी। ये 3 मुद्दे हैं। लाखों लोगों से मैं मिला, सबने यही कहा। किसान कहता है आलू का चिप्स का पैकेट, उसमें आधा आलू होता है, वो 10 रुपए का बिकता है। उस आलू के चिप्स के पैकेट में हमें 10 पैसा मिलता है।
युवा कहता है भाई बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल सकता। हर युवा कहता है लाखों रुपए हमें प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में देने पड़ते हैं। कभी आपने मीडिया को यह बात बोलते हुए सुना? नहीं। देखिए, बिका अलग बात है, बिका अलग बात है, वो आपका है ही नहीं। बिकता तो तब ना जब एक बार वो आपका होता, मगर वो आपका ही नहीं और कभी हो ही नहीं सकता। वो 24 घंटा मोदी की प्रशंसा करेगा, 24 घंटा। विपक्ष का आपको उस पर कोई नहीं दिख सकता, ठीक है? तो आपकी मीडिया में भागीदारी नहीं। अब मुझे बताइए, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनी, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए। अदानी, अंबानी, उसमें मुझे बता दो उन मालिकों की लिस्ट में पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? 90% में से आपको वहां एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें आपको कोई गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, कोई पिछड़ा नहीं मिलेगा, कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा, कोई माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। 3-4 पर अभी कहूंगा आपके इलेक्टोरल बॉन्ड पे 3-4% के लिए पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। मीडिया का सिस्टम उनका, कॉर्पोरेट सिस्टम, कंपनियों का सिस्टम उनका, सरकार का सिस्टम भी उनका। नहीं, अभी मुझे बोलने दे भाई, बाद में बोल। तो वो भी आ रहा हूं, आपका ही प्रयोग करके ये समझाऊंगा। आप इधर आ जाओ, पहले साइड में आ जाओ। नाम क्या आपका? संतोष पाटिल। अभी 2 मिनट ठहर जाइए, आप 2 मिनट ठहर जाइए, मैं ईडी आपको समझाऊंगा अभी। तो मीडिया में आपका कोई नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका कोई नहीं। दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं दिल्ली की सरकार को? IAS अफसर चलाते, 90 हैं। वो हिंदुस्तान का पूरा बजट बांटते हैं। इस सड़क के लिए कितना पैसा गया, उन्होंने निर्णय लिया। हाईवे कहां बनेगी, वो डिसाइड करते हैं। अग्निवीर होगा नहीं होगा, वो डिसाइड करते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, वो डिसाइड करते हैं। 90 में से पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, बताओ। 90 में से 3 पिछड़े, आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। 15% दलितों की आदिवासी, दलितों की आबादी, 90 में से 3 उनके। आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से 1 उनका। और अगर बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो ये सारे के सारे मिलाकर, दलित, आदिवासी, पिछड़े सारे मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। बजट का 6 रुपए संभालते हैं। आबादी 90%, बजट की हिस्सेदारी 6%। आदिवासियों को 10 पैसा मिलता है 100 रुपए में से, दलितों को 1 रुपया मिलता है 100 रुपए में से। वो ही 2-3-4% लोग, उनके बीच में सब चल रहा है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आपका नाम क्या है? राजू जी, ये शर्ट आपने खरीदी, कितने की खरीदी? 1000 की खरीदी। ये अगर अदानी शर्ट खरीदता तो कितनी जीएसटी देता? जितनी आपने दी उतनी देता ना। आपने 18% दी, आपको पता भी नहीं लगा, उसमें चला गया। मतलब आपके जेब में से निकाल दिया, आपको पता भी नहीं लगा। 18% आप दोगे, 18% अदानी देगा। आपकी आमदनी कितनी है? 40,000 रुपए, 50,000 रुपए। उसकी कितनी है? करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ रुपए। मगर जीएसटी वो इतनी देगा जितनी ये देंगे। सड़क ले जाएगा आपकी, एयरपोर्ट ले जाएगा, पोर्ट ले जाएगा, किसानों का अनाज ले जाएगा, स्टोरेज फैसिलिटी ले जाएगा, सब उठा के ले जाएगा, ट्रेन ले जाएगा, रेलवे ले जाएगा,
प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब उठा के ले जाएगा। पैसा किसका? आपका। और आप देखते जा रहे हो, आप देखते जा रहे हो। आ जाओ ऊपर, मैं दिखाता हूं आपको। आ जाओ यहां। अब इन्होंने आ जाओ जो ऊपर खड़े। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं हिंदुस्तान की सरकार। हाँ खड़े हुए क्या? पूरा नाम क्या आपका? यहां बैठ जाए, पूरा नाम क्या आपका? संतोष पाटिल जी ने ईडी सीबीआई की बात की है ना भाई? आपने कहा ना कि ईडी सीबीआई का प्रयोग होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। जरा खड़े होइए। अब देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको इनका जेब काटना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ना कैंची तो बाद में आएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ध्यान इधर उधर करो, ठीक है? अब देखो भैया, एक काम करो, वो देखो, उधर देखो, वो देखो भैया, मोदी समुद्र के नीचे। भैया वो उधर देखो, भैया उधर देखो, वो देखो मोदी सी प्लेन पे उड़ रहा है। भैया उधर देखो, भैया वो देखो पाकिस्तान की ओर देखो। अच्छा भैया यहां देखो, चाइना की ओर देखो। तो इसका ध्यान पहले इधर उधर करेंगे। कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा। उसके बाद पीछे से अदानी आएगा, जेब काटेगा। अच्छा ये मुझे देना, झंडा देना, झंडा उतार दो इससे। ये वाला दे दो, छोटा वाला दे दो। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो मोदी ध्यान इधर उधर करेगा, राइट? अदानी पीछे से जेब काटेगा और अमित शाह यूं डंडा पकड़ के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर मारेगा। किसको मारेगा? इसी को मारेगा। अगर इसने चू किया उसको मारेगा। तो यही हो रहा है। आपका जीएसटी का पैसा है, आपकी भागीदारी कहीं नहीं है। आप कुछ कहो तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लग जाता है, पिटाई हो जाती है, पुलिस वाले मार देते हैं। और मजा किसको आ रहा है? अदानी अंबानी। ये मोबाइल फोन पे कितने घंटे रहते हो आप? कितने घंटे चलाते हो इसको? ये जो व्हाट्सएप देखते हो, ये रील देखते रहते हो, कितने घंटे चलाते हो? 5 घंटे। आपका टाइम, नाम क्या तुम्हारा? जादव, गौरव, आप कितना समय देते हो मोबाइल पे? सच बोलो। 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे आप रील देखते हो, अपने दोस्तों को भेजते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, है ना? ये ध्यान भटकाना तो हुआ। आपको रोजगार नहीं देते, महंगाई बढ़ती जाती है और आप रील देखते हो। जब आप रील देखते हो, पैसा किसके जेब में जाता है? उन्हीं के जेब में जाता है। जियो और आप लोग मरो। जियो और आप लोग मरो, यही है। तो इसीलिए सबसे पहला ऐतिहासिक कदम, चोट लगती है किसी को, चोट लगती है तो डॉक्टर पहले क्या करता है? एक्सरे कराता है ना। कहता भैया देखो आपका हाथ टूटा है, इधर आओ एक्सरे कराओ। तो मैं वही कह रहा हूं, ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना देश का एक्सरे। और जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे। और पुराना सर्वे जैसा नहीं, मैं करवाऊंगा। और मैं बताता हूं कैसे कराऊंगा। सबसे पहले सबको पता लग जाएगा किसकी गिनती कितनी है। दलितों को पता लग जाएगा,
आदिवासियों को, पिछड़ों को, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी सबको पता लग जाएगा। ठीक है। दूसरा कदम, जो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, अगला स्टेप होगा ये धन किसके हाथ में है? क्या पिछड़ों के हाथ में है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, दलितों के हाथ में है, आदिवासियों के हाथ में है, या 2% लोगों के हाथ में? 2%। उसके बाद हिंदुस्तान की हर संस्था, चाहे वो प्रेस हो, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सब में पता लगाएंगे भैया इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। सही बात है। और फिर सवाल ये पूछेंगे कि अगर 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों का माफ कर सकता है, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? मतलब पता नहीं, आपको मालूम नहीं मालूम, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। बात समझ आई? एक तरफ 22 लोगों को खड़ा कर दीजिए, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोगों को खड़ा कर दीजिए, सेम धन है। 50% हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के पास, हिंदुस्तान का पता कितना धन है? बता दो, मान जाऊंगा, बता दो। 50% आबादी निकालो हिंदुस्तान की, 3%। 50% सबसे गरीब, 50% सबसे गरीब लोगों के पास हिंदुस्तान का 3% धन है, और 22 लोगों के पास 50% से ज्यादा धन है। तो ये मजाक बना रखा है। और आप लोग सवाल नहीं पूछते, आप लोग अपना ध्यान इधर उधर करते रहते हो। जैसे अभी ये सेलफोन पे आपने वीडियो लिया, फिर इसको आप फिराओगे, भैया ये लो देखो मैंने वीडियो देखा, वो जाएगा आपके मोबाइल फोन से, जाएगा किसी और के मोबाइल फोन में जाएगा, उसका ध्यान भटकेगा और सीधा पैसा 22 लोगों के पास, 22 लोगों के पास। तो ये जाति जनगणना है, इकोनॉमिक सर्वे, इससे सारा साफ हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। मैं आपको लिख के दे दूंगा, लिख के आपको पता लग जाएगा कि अग्निवीर क्यों हुआ। आप जानते हो अग्निवीर क्यों हुआ? जानते हो? नहीं जानते। आपको मालूम है कि अग्निवीर जब किया, हिंदुस्तान के जो सेना के चीफ थे, क्या नाम है, कहां के हैं? हाँ, थोड़ा नीचे ले। महाराष्ट्र के जो चीफ थे, साइड में लेना, उनको अग्निवीर के बारे में बताया भी नहीं। अरे इधर ये साइड में, आप बात समझो। महाराष्ट्र का आर्मी चीफ था, हिंदुस्तान की सेना का कमांडर, अग्निवीर मोदी ने कर दिया, आर्मी चीफ को नहीं पता था। अब हिटलर चाहिए क्यों, मैं बताता हूं आपको। पहले एक तरीके का शहीद होता था। अगर हिंदुस्तानी सैनिक शहीद होता था, उसके परिवार को पेंशन मिलती थी, उसको आदर मिलता था, उसको रिस्पेक्ट मिलती थी, और हिंदुस्तान की सेना उसके परिवार की रक्षा करती थी, शहीद का दर्जा देती थी। अब 2 तरीके के शहीद नरेंद्र मोदी ने बना दिए। एक साइड पे वो शहीद जिसको पेंशन मिलेगी, परिवार को पेंशन मिलेगी, उसकी रक्षा होगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, लाश के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा रखा जाएगा, और एक दूसरा शहीद जिसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वो है अग्निवीर। चाइना के जो सैनिक हैं
उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। चाइना के सैनिकों को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा बेचारा जो अग्निवीर है उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। क्या होगा? अगर मैंने आपको मैंने 3 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, 4 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी और इनको 6 महीने की दी और आपको एक के सामने एक खड़ा कर दिया, तो होगा क्या? अब ये अग्निवीर क्यों लागू हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पेंशन का पैसा है वो सीधा अदानी डिफेंस को जाए, कि अदानी हथियार खरीदे। अदानी क्या करेगा? अदानी पार्टनरशिप करेगा अमेरिका की कंपनी से, इजराइल की कंपनी से। हथियार बनाएगा इजराइल, डिजाइन करेगा इजराइल। अदानी यहां हिंदुस्तान की सेना को बेचेगा। पहले एचएएल बेचता था, एचएएल बनाता था, बीएचईएल बनाता था, अब अदानी बनाएगा। जवान जाएगा बिना ट्रेनिंग के हथियार के साथ, शहीद होगा, उससे कहेंगे भैया तुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तू अग्निवीर है। और जो ट्रेनिंग में पैसा जाना था, जो पेंशन में पैसा जाना था, जो सैनिकों की रक्षा में पैसा जाना था, वो सीधा अदानी की जेब में जाए। तो आपको ये बातें समझनी चाहिए। संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को उड़ा दिया इन्होंने। आप देखो इन्होंने क्या किया। आपने सुना होगा एक उनके एमपी ने कहा कि चुनाव के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग चल रही है, ये नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, ये नहीं चाहते कि इनको इस देश में भागीदारी मिले। अग्निवीर होगा, मुझे बताओ, अग्निवीर होगा, 4 लोग जाएंगे ना आर्मी में, 3 को निकालेंगे ना। कौन से 3 निकलेंगे? गरीब जनरल कास्ट का निकलेगा, गरीब पिछड़े। ठहर जाओ। अग्निवीर जो 3 बनेंगे, देखो 4 लोग आर्मी में जाएंगे। ठहर जाओ भैया, बोलने दो ना। 4 लोग आर्मी में जाएंगे। भैया डिस्टर्ब मत कीजिए। 4 लोग जाएंगे आर्मी में, राइट? 3 लोगों को हटा दिया जाएगा। कौन हटेंगे? पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, ये हटेंगे। और वही जो 3-4-5% लोग हैं, अमीर लोग, उनके बच्चों को सीधा वहां पे अंदर डाल दिया। मोबाइल नीचे लेना है। तो ये हो रहा है आपके साथ। और ये पूरा का पूरा आपके प्रधानमंत्री जी, उनके 2-3 अरबपति मित्र और हिंदुस्तान के 3-4% लोग करवा रहे हैं। आपके पास 90% लोग हैं, मगर आप सब बटे हुए हो, कोई मोबाइल फोन देख रहा है। आपको लगता है कि ईवीएम है। कुछ ना कुछ तो है ईवीएम में। पहले भैया आपके 90% के पहले 2-3 रास्ते थे। एक पब्लिक सेक्टर था, उसमें आप लोगों को रोजगार मिल सकता था। एक सेना थी, उसमें रोजगार मिल सकता था। वो सब खत्म कर दिया। आपका एक ही रास्ता बचा है, मनरेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यही काम बचा है। पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ये सारा का सारा ये मीडिया वाले लोग, नरेंद्र मोदी जी और 2-3 अरबपति मिलकर कर रहे हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय शब्द इसमें जोड़ दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।